तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा सॉइल फॉर्मेशन के बारे में और सॉइल क्या होती है। अब सॉइल को बचाना भी तो ज़रूरी है ना भाई। ठीक है, सॉइल कैसे डिग्रेड होती, तो पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं। हमें सॉइल कंजर्वेशन की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। तो प्रॉब्लम क्या है। फैक्टर विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काट देना। तो जंगल एरिया मैंने बताया था जैसे कि आपको लास्ट क्लास में कि एग्रीकल्चर के लिए हम जंगल क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं और एग्रीकल्चर लैंड कर रहे हैं। तो ये जो पेड़ हटा रहे हैं, तो जब हवा चलेगी तो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, तो ये ज़मीन पर हवा लगती है और जो फर्टाइल अपनी सॉइल है, ऊपर की जो अपर लेयर है, उसको उड़ा करके ले जाती है। तो फर्टाइल सॉइल क्या हो जाती है, ऊपर से हट जाती है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन से। ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग मैंने बताया था, जो हमारी कैटल्स होती हैं वो क्या करती हैं, ग्रेस करती हैं, मतलब पेड़ों को खा रही होती हैं, छोटे छोटे पौधों को खाती हैं। तो उस टाइम पे जब वो घास को चर रही होती हैं तो हमें क्या करना है, ऐसा देखना है कि ज़्यादा ना खा ले उसको, है ना। ज़्यादा खा लेती है तो उससे क्या होता है कि पूरा पेड़ ख़त्म कर देती है, पौधा वो ख़त्म कर देती हैं। और पौधा ही क्या करता है, मिट्टी को पकड़ के रखता है। अब जब पौधा ही नहीं रहेगा तो मिट्टी को क्या पकड़ेगा, और हवा या बारिश में क्या हो जाएगा, वो बह जाएगा, बह जाएगी जो सॉइल है ऊपर की। ठीक है। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, और ये भी था एक रीज़न कि ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं हम ज़्यादातर, ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए। पर ये क्या है, धीरे धीरे ज़मीन में क्या हो रही है, जमते जा रही है और ज़मीन को क्या कर रही है, बंजर बनाने की कोशिश कर रही है। ठीक है। रेन वॉश, तो रेन वॉश मतलब रेन से बह जाती है ऊपर की फर्टाइल सॉइल। लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स तो आप जानती हैं, ज़मीन का खिसकना। और फ्लड्स, और फ्लड मतलब बाढ़ आना, तो बाढ़ में भी बहुत सारी फर्टाइल सॉइल बह जाती है। ठीक है। अब ये तो हमने प्रॉब्लम समझी, तो अब इसको बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो मेथड्स क्या है, मेथड्स टू कंजर्व। तो मेथड्स आएगा तो क्वेश्चन आ जाता है हाउ कैन वी कंजर्व सॉइल, और आ जाता है डिस्कस सॉइल कंजर्वेशन। तो पहले आपको प्रॉब्लम लिखनी है, फिर उसके मेथड्स लिखने हैं। तो पहला है मुल्चिंग। तो मुल्चिंग एक ऐसी मेथड है जहाँ पर क्या होता है, पेड़ पौधा लगा होता है, उसके बाजू में जो मिट्टी बचती है उसमें क्या करते हैं, प्याला बिछा देते हैं। क्या कर देते हैं, प्याला या पत्तियां सूखी सूखी वो बिछा देते हैं। उससे क्या होता है कि मिट्टी जो है वो कवर हो जाती है और हवा वगैरह चलती है तो मिट्टी नहीं उड़ती है। और मिट्टी क्या करके रखती है, मॉइस्चर को पकड़ के रखती है, मतलब पानी को भी क्या करती है, ऊपर एवेपोरेट नहीं होने देती। वो जो आपने बिछाए, जो आपने क्या बिछाई, जो आपने प्याला बिछाया, वो एवेपोरेट नहीं होने देता। ये होते हैं मुल्चिंग मेथड। फिर होता है काउंटर बैरियर्स। काउंटर बैरियर्स मतलब होता है जो हमारी ज़मीन है, जहाँ हम कर रहे हैं खेती बाड़ी कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके किनारे किनारे में पत्थर रख देना, मिट्टी, मिट्टी से क्या मेड़ बना देना, है ना। इसी को बोलते हैं काउंटर बैरियर्स। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब हवा चलेगी या पानी उससे जब बहेगा मिट्टी, तो वो जो मेड़ होती है या जो पत्थर जो रखे रहते हैं वो रोक लेते हैं सॉइल को बहने से। ठीक है। रॉक डैम्स, तो रॉक डैम भी बेसिकली काउंटर बैरियर जैसी होती है, उसमें भी क्या करते हैं, पत्थरों को रखा जाता है। ठीक है, पर उसमें से पत्थरों को रखा जाता है, इसमें अपन मिट्टी भी रख सकते हैं, पेड़ पौधे भी रख सकते हैं, ग्रास वगैरह उगा सकते हैं। ठीक है। और पत्थर भी रख सकते हैं, पर इसमें क्या है, पत्थर ही बस रखते हैं, रॉक डैम्स बना देते हैं हल्की हल्की सी, मतलब क्या है, पानी जब उसमें पड़ेगा पत्थरों में तो छन छन के पानी निकल जाएगा और मिट्टी वहीं रुक जाएगी। ठीक है। टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग तो आप सभी देखे होंगे और आपके बुक में डायग्राम भी बना हुआ है टेरेस फार्मिंग का। जैसे छिड्डियाँ होती हैं, सीढ़ियाँ, वैसे ही होती है टेरेस फार्मिंग। जो पहाड़ होता है उसको ऐसे काट लेते हैं, बिल्कुल प्लेन प्लेन एरियाज बना लेते हैं ना, प्लेन प्लेन एरियाज ऐसे निकाल लेते हैं। जैसे ये मेरी बुक है, जैसे ये पहाड़ है तो ऐसा प्लेन बना लेंगे, इसमें खेती करेंगे, फिर नीचे एक और प्लेन बना होगा उसमें खेती करेंगे। ठीक है। तो टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, जब खेती होती है तो पहाड़ों पे जो हवा चलती है या बारिश होती है उससे मिट्टी पहाड़ की नहीं बहती है। टेरेस फार्मिंग से जो पौधे उगते हैं पहाड़ों पे, है ना, वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। ठीक है। और इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ अपन क्या लगाते हैं, क्रॉप्स लगा देते हैं पैरेलल, पैरेलल में लगा देते हैं रोज में। ठीक है। एक एक फसल का टाइम आ गया कटने का, उसको काट लिया, बाकी दूसरी दूसरी क्रॉप लगी हुई है जो हवा को रोक रही है सॉइल को उड़ाने के लिए। फिर उतने में अपन ने उसमें लगा दिया जो आपने कटवा लिया था, फिर इसका टाइम हो गया तो इसको काट लिया। तो ऐसे क्या होता रहता है, चलता रहती साइकिल और कुछ ना कुछ क्रॉप्स लगी रहती है फील्ड में। इससे ये होता है कि खेत खाली नहीं पड़े होते हैं और हवा जो चलती है वो सॉइल को नहीं उड़ा पाती है। शेल्टर बेल्ट्स,
शेल्टर बेल्ट्स होते हैं जो फील्ड है हमारी, क्या है, जो खेत वगैरह है या कुछ भी जो फील्ड है उसके किनारों में, जो उसकी बाउंड्री है, जो उसका पैरामीटर है, उसमें क्या लगा दो, पेड़ लगा दो। तो जब हवा आएगी तो पेड़ उसको क्या कर लेगा, रोक लेगा, हवा को रोक लेगा, और आपकी फील्ड पे हवा नहीं जाने देगा। अगर आपकी चारों मेड़ों पे या पूरे पैरामीटर से पेड़ लगे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सॉइल इरोजन की, हवा से। अब बात करते हैं वाटर की। तो वाटर क्या है, 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। तो हमारा जो 3/4, जैसे अगर अर्थ के अगर हम 4 पार्ट करें तो उसमें से 3 पार्ट किसके हैं, पानी के बस है, मतलब पानी से भरा हुआ है हमारा अर्थ। ठीक है, इसीलिए हमारे अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है, क्योंकि वो बाहर स्पेस से ब्लू कलर का दिखता है पानी की वजह से। ठीक है, उसमें फ्रेश वाटर कितना है, सिर्फ 2.7% है। जो अपना 3/4 ऑफ द अर्थ है वो पूरा पानी से कवर्ड है, पर उसमें सिर्फ 2.7% फ्रेश वाटर है। तो बाकी पानी कौन सा हुआ, सेलाइन वाटर हुआ, मतलब खारा पानी। ठीक है, जो समुद्र का पानी है जो हम पी नहीं सकते, वो अनफिट है हमारे यूज़ के लिए। ठीक है, समझ रहे हैं। तो 2.7% जो अपना फ्रेश वाटर है वो भी, उसमें से 70% किस में है, ग्लेशियर्स वगैरह, मतलब बर्फ में जमा हुआ है। अब आप, ऐसा तो है नहीं कि बाल्टी टांगे और गए बर्फ तोड़ने के लिए और बाल्टी भर के ले आए, ऐसा नहीं होगा ना। तो बाकी का जो 30% है हम वो यूज़ कर रहे हैं, बाकी तो अपना ग्लेशियर में सेफ रखा ही हुआ है। ठीक है, तो 30% में से भी कौन सा, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो यूज़ कर रहे हैं, रिवर वाटर है वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सब है अपना 30%। ठीक है, ह्यूमन यूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग एंड ऑल्सो इन प्रोडक्शन। तो जो हम हैं, इंसान है, जो हम पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम देखते ही नहीं, क्योंकि पानी अपने यहाँ बहुत पर्याप्त मात्रा में है, तो बस लगे पड़े हैं, जहाँ एक बाल्टी की जगह एक बाल्टी में नहा सकते थे वहाँ हम 2 बाल्टी 3 बाल्टी का पानी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ हम पानी 1 गिलास पीना है या आधी गिलास पीना है तो पूरे 1 गिलास ले रहे हैं, बाकी फेंक देते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम किसके लिए करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए करते हैं, वॉशिंग के लिए पानी का यूज़ करते हैं, और तो और प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। प्रोडक्शन मतलब क्या हो गया, कि जो हम खेती बाड़ी कर रहे हैं तो उसको सिंचाई भी तो करेंगे ना, तो उसी के लिए हम प्रोडक्शन में भी क्या होता है, पानी का यूज़ होता है। और आजकल तो अपने हर एक इंडस्ट्री में पानी का यूज़ हो लगता है। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं वाटर स्कैरसिटी। वाटर स्कैरसिटी मतलब क्या होता है, वाटर की कमी। अब फिर भी 3/4 ऑफ द अर्थ अपना वाटर से भरा हुआ है, फिर भी क्या आ जाता है, पानी की कमी आ जाती है। तो कैसे आ जाती है, इट इज़ ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। इसका मतलब क्या हुआ, कि ज़्यादातर हम क्या करते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जितना यूज़ है उससे डबल हम यूज़ कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेस। और कंटेमिनेशन मतलब क्या होता है, गंदा कर देते हैं, गंदगी कर देते हैं, पॉल्यूशन फैला देते हैं जो वाटर बॉडीज़ हैं जो हमारे यूज़ में है। जैसे एक नदी के किनारे क्या बन गई, एक इंडस्ट्री बन गई, तो वो अपना सीपेज या सीवेज जो भी है, जो भी कचरा कूड़ा है, वो सब पानी में फेंकती जाती है। तो इससे क्या होता है, एक्वाटिक लाइफ तो खराब हो ही रही होती है, साथ ही साथ जो आगे के गांव जो उस पानी को पिएंगे, लोग उस पानी को पिएंगे, तो वो क्या है, उनके उनको बीमारी पैदा करेगा। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर, इसीलिए हमें क्या है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर की ज़रूरत है। अब कंजर्वेशन ऑफ वाटर क्या होता है, क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन वाटर कंजर्वेशन और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वाटर कंजर्वेशन। तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम बतानी है, तो प्रॉब्लम क्या है, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज। इसका मतलब क्या हुआ, वही जो मैंने बताया आपको, इंडस्ट्री क्या करती है, इंडस्ट्रीज वगैरह, फैक्ट्रीज वगैरह, ये क्या करती हैं, पानी में गंदगी फेंक देती हैं बिना, विदाउट ट्रीटमेंट के, मतलब विदाउट उसके जो केमिकल्स हैं वो ख़त्म किए। अब जो केमिकल्स हैं वो पानी में जाएंगे तो पूरे पानी में फैल जाते हैं, तो सारे एक्वाटिक लाइफ को वो क्या करती है, कि ख़राब करती है। अब जैसे पूरा पानी का सरफेस है, वहाँ पे जब वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा तो उस पर क्या करेगा, डिकम्पोजिशन फीड, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड करेगा उसको, डिकम्पोज करेगा, और पूरे पूरे जो वाटर सरफेस है उस पर क्या हो जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक लेयर बन जाती है। और वही तो क्या क्या करती है, अपन अपने लिए भी हानिकारक है ना, अपने लिए भी अच्छी, अनफिट नहीं है यूज़ के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर केमिकल्स। एग्रीकल्चर में जो हम क्या है, नदी किनारे जो खेती हो रही होती है उसमें पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ कर रहे होते हैं। पर जब कभी भी वो चीज़ क्या होती है, जब ज़्यादा पानी चल जाता है तो बह जाता है पानी,
बहते हुए वापस नदी में मिल जाता है, और नदी में मिलता है तो ये जो फर्टिलाइज़र्स हैं, केमिकल्स हैं और जो पेस्टिसाइड वगैरह, ये भी वॉश हो जाता है पानी के साथ और किस में चला जाता है, नदी में, और नदी में ये बह जाता है और फिर से एक्वाटिक लाइफ, और कहीं ना कहीं हमको इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, कंटेमिनेटेड या हार्म कर रहे हैं। ठीक है। इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस इन वाटर बॉडीज आर मेजर कंटेमिनेंट्स, तो हमने ये सब डिस्कस कर लिया है। अब आता है तो इसे कैसे हम बचाएं, तो स्टेप्स टू कंजर्व वाटर, हम इसे कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ, तो सबसे पहले क्या करो आप, जो खाली एरिया है, जो खाली ज़मीन है, घास फूस लगा दीजिए, घास फूस उगा दीजिए। ठीक है। या ऐसे ही पड़े हैं तो पेड़ पौधे लगा दीजिए। पेड़ पौधे लगाने से क्या हो जाएगा, जो बारिश होगी वो जो पेड़ पौधा है उसको पानी को पकड़ के रखेगा, होल्ड करके रखेगा, पानी को बहने नहीं देगा। तो क्या करेगा, जब वो पानी को होल्ड करके रखेगा तो ज़मीन को, जो सॉइल है, उसको टाइम मिल जाएगा वाटर को क्या, अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए, और कहीं ना कहीं फिर हमारा क्या होगा, जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो बढ़ेगा। समझ रहे हैं। फिर वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, क्या होती है वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स होती हैं जो राजस्थान वगैरह के घरों में बनाई जाती हैं। एक घर होता है, उसके नीचे पहले ही वो लोग टंकी टाइप की, एक टैंक टाइप का बना लेते हैं अंडरग्राउंड में। तो जो भी रूफ जो होती है, जो छत होती है, जब उसमें पानी गिरता है बरसात में, तो वहाँ एक पाइप लगा होता है, उस वो बरसात का पानी उस पाइप से कहाँ चला जाता है, अंदर टैंक में चला जाता है। और वो टैंक का पानी वो लोग यूज़ करते रहते हैं किस चीज़ में, नहाने धोने में, कपड़े धोने में, है ना। तो वॉशिंग और बाथिंग के लिए वो यूज़ कर लेते हैं उस पानी का। ठीक है। मिनिमाइज लॉसेस बाय वाटर सीपेज इन कैनाल्स, तो जो हमारी नहर वगैरह है, कैनाल्स वगैरह है, उनको अगर हम चेक करें सही तरीके से, कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं, पानी वेस्ट तो नहीं जा रहा है, उन लीकेज को अगर बंद कर दें और पानी से ट्रांसफ़र हो कहाँ, फील्ड्स में, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर, तो उससे भी वाटर का लॉस बचेगा। ड्रिप इरिगेशन इंस्टेड ऑफ स्प्रिंकलर्स, तो ड्रिप इरिगेशन मतलब क्या होता है कि बूंद बूंद पानी देना जड़ों के पास। ठीक है। स्प्रिंकलर क्या करता है, पूरे में पानी फैला देता है, जहाँ पौधा नहीं है वहाँ पे भी पानी पहुँचा देता है स्प्रिंकलर। ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब सनलाइट उसमें पड़ेगी तो वो वाटर एवेपोरेट हो जाता है, तो वो ज़मीन के अंदर नहीं जाता है, वो कहाँ चला जाता है, अर्थ सरफेस पे चला जाता है, मतलब एटमॉस्फेयर में चला जाता है। समझिए। तो इससे भी पानी का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है स्प्रिंकलर से। तो इसकी जगह हम क्या करें, ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करें। अब एक चीज़ और बतानी थी आपको, वाटर हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्स कैसे, इवेपोरेट होता है, प्रेसिपिटेट होता है, बाद में क्या, वापस अपने पास आ जाता है। तो ये वाटर साइकिल जो हम चलती है, जिससे इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन होता है और जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है, और वापस रेन, क्या, रेन के ज़रिए पानी आ जाता है ना। तो वाटर साइकिल जो है ये अपने वाटर को क्या बना देती है, रिन्यूएबल रिसोर्स बना देती है। पर अगर हम ऐसे ही ओवर एक्सप्लॉइट करते रहे तो क्या हो जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर एक दिन ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसी पर एक लाइन और, वाटर वाटर इज एवरीवेयर बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। ठीक है। ऐसी एक लाइन है। थैंक यू। अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।